पूनम की सगाई हो चुकी थी। 6 महीने बाद शादी थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई तो पता चला उसको फर्स्ट स्टेज कैंसर है। पूनम ने कार्तिक को शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन कार्तिक नहीं माना। लगभग 4 साल पूनम का इलाज हुआ। इन 4 सालों में कार्तिक ने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा और वो पूरी तरह से ठीक हो गई। आज कार्तिक और पूनम की शादी है। पूनम की विदाई हो रही थी, लेकिन उसके पापा कार्तिक के गले लग के रो रहे थे, क्योंकि कार्तिक ने ही उनकी बेटी को बचाया था। शर्मा परिवार की बड़ी बेटी पूनम की सगाई थी। मोहल्ले का हर घर रोशनी से जगमगा रहा था। पूनम हल्के गुलाबी रंग के लहंगे में सजी बहुत अच्छी लग रही थी। कार्तिक गहरे नीले कुर्ते और क्रीम शेरवानी में सामने खड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ पूनम थी। पूनम बिटिया, अब तो 6 महीने बाद बारात आएगी, बुआ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। पूनम के गाल लाल हो उठे। कार्तिक हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहा था। उसके पिता शेखर जी को उस शाम सबसे ज्यादा सुकून मिला। उन्हें लगता था बेटी का जीवन अब सुरक्षित है। उसकी माँ सुनीता जी भी हर रस्म निभाते हुए मन ही मन भगवान को धन्यवाद कह रही थी। पर किसे पता था खुशियों के इन रंगों के पीछे आने वाले दिनों की आंधी छुपी बैठी थी। कार्तिक का मैसेज आया, आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है। अब बस तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास लाना चाहता हूँ। 6 महीने बहुत लंबे लग रहे हैं। पूनम मुस्कुराई और जवाब लिखा, धैर्य रखो कार्तिक, इंतजार का फल मीठा होता है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि आने वाले महीने उसकी परीक्षा की घड़ी बनकर सामने खड़े हैं। वो परीक्षा जिसमें सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि कार्तिक और पूरे परिवार का धैर्य परखा जाएगा। सगाई को 3 महीने बीत चुके थे। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। पूनम कभी सहेलियों के साथ शॉपिंग का प्लान बनाती तो कभी कार्तिक से फोन पर देर रात तक बात करती। लेकिन अचानक ही एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। सुबह जब वो उठी तो उसे चक्कर आने लगे। खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। माँ ने सोचा शायद मौसम की वजह से कमजोरी है, पर धीरे धीरे कमजोरी बढ़ने लगी। कभी तेज बुखार चढ़ जाता, कभी शरीर टूटने लगता। सुनीता जी घबरा गई। पूनम, ये रोज रोज थकावट क्यों रहती है तुम्हें? चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। पूनम ने टालना चाहा। अरे माँ, बस कमजोरी है, 2 दिन आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन माँ का दिल मानने वाला कहाँ था। शेखर जी ने भी कहा, नहीं बेटा, इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। अभी शादी में 3 महीने हैं, पहले से ही अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगले ही दिन वे पूनम को शहर के बड़े अस्पताल ले गए। अस्पताल का माहौल हमेशा से ही भारी लगता है। डॉक्टर ने कई सारे टेस्ट लिखे, खून की जांच, स्कैन और बायोप्सी। पूनम हंसकर बोली, इतने सारे टेस्ट? माँ, मैं कहीं बहुत ज्यादा बीमार तो नहीं हूं ना? भीतर से माँ का मन कांप रहा था। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने शेखर जी और सुनीता जी को अलग बुलाया। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, आपकी बेटी को फर्स्ट स्टेज कैंसर है। ये सुनते ही जैसे जमीन खिसक गई। शेखर जी कुर्सी पर बैठ गए, आंखों में आंसू भर आए। डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी तो अभी इतनी छोटी है, उसकी तो शादी होने वाली है। डॉक्टर ने धीमे स्वर में कहा, देखिए घबराइए मत, ये फर्स्ट स्टेज है। इलाज समय रहते शुरू हो जाए तो पूरी तरह ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन इलाज लंबा चलेगा। कीमोथेरेपी, दवाइयाँ और लगातार निगरानी। आपको धैर्य रखना होगा। सुनीता जी सन्न खड़ी थी, उनके हाथ कांप रहे थे। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा ना डॉक्टर साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन परिवार का साथ और मानसिक शक्ति सबसे बड़ा इलाज है। उस रात शर्मा परिवार में सन्नाटा छा गया। पूनम को सच्चाई नहीं बताई गई। उसे कहा गया कि खून की कमी है और इलाज चलाना होगा, पर माँ बाप के दिल में जो डर घर कर गया था उसे छुपाना मुश्किल था। शेखर जी होंठ बुदबुदा रहे थे, हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लेना, उसके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। पूनम को भी महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। माँ, आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? पापा क्यों परेशान दिख रहे हैं? सच सच बताइए, मेरे साथ क्या हो रहा है? माँ ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। लेकिन बेटी की आंखें माँ की आंखों में छिपा दर्द पड़ चुकी थी। शर्मा परिवार लगातार कोशिश कर रहा था कि पूनम को उसकी असली बीमारी का पता ना चले। लेकिन बीमारियां कब तक छिपती हैं?
शरीर के बदलाव, लगातार थकावट और बार बार अस्पताल के चक्कर, सबने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक शाम वो अस्पताल गई थी चेकअप के लिए। माँ बाहर बैठी थी और डॉक्टर अंदर पापा से बात कर रहे थे। पूनम पानी पीने के बहाने से धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंच गई। अंदर से डॉक्टर की आवाज आ रही थी, मुझे उम्मीद है कि आप इलाज समय पर शुरू करेंगे। कैंसर का फर्स्ट स्टेज है, समय गंवाने का मतलब होगा खतरा बढ़ाना। ये शब्द सुनते ही पूनम के हाथ से बोतल गिर पड़ी। दिल धक से रह गया। वो कांपते हुए वहीं दीवार से लगकर खड़ी रह गई। कैंसर उसके कानों में गूंज रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घर लौटने के बाद उसने माँ से कुछ नहीं कहा, पर रात भर जागती रही। सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में आई तो उसने खुद को आईने में देखा। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे घेरे थे। वो खुद को देखकर रो पड़ी। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरी तो अभी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी। माँ कमरे में आई तो पूनम उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, मुझे सब पता चल गया, मुझे कैंसर है ना। सुनीता जी का दिल टूट गया। उनकी आंखों में भी आंसू बह निकले। हाँ बेटा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ये शुरुआती स्टेज है, इलाज से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पूनम ने सिसकते हुए कहा, नहीं माँ, मैं जानती हूँ कैंसर का मतलब क्या होता है। सब कहते हैं ये मौत का दूसरा नाम है। मेरी शादी, मेरे सपने सब खत्म हो गया माँ। माँ ने उसका चेहरा थाम कर कहा, बेटा, मौत का दूसरा नाम नहीं है। ये बस एक परीक्षा है। तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार है, कार्तिक है। हम सब मिलकर इसे हरा देंगे। पूनम ने तय कर लिया कि वो कार्तिक को शादी के लिए मना कर देगी। उस शाम कार्तिक ने फोन किया, कैसी हो पूनम? आज बहुत थकी थकी सी लग रही हो। पूनम ने गहरी सांस ली और बोली, कार्तिक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारी शादी शायद अब नहीं हो सकती। कार्तिक हैरान होके बोला, पूनम, ये कैसी बात कर रही हो तुम? क्यों नहीं हो सकती हमारी शादी? पूनम की आवाज भारी हो गई। क्योंकि मुझे कैंसर है कार्तिक। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम कोई और लड़की चुन लो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। फोन के उस पार सन्नाटा था। फिर कार्तिक की आवाज आई, पूनम, ये कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो? तुम मेरी मंगेतर हो, मेरा प्यार हो। कैंसर ने तुम्हें नहीं, हमें चुनौती दी है और हम इसे मिलकर हराएंगे। पूनम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार बीमारी या हालात से नहीं टूटता। शेखर जी इस बात से टूट चुके थे। रात को अकेले बैठकर रो पड़ते, हे भगवान, मेरी बेटी पर इतना बड़ा बोझ क्यों डाल दिया? काश ये बीमारी मुझे होती। लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों में हिम्मत झलकती। नहीं, मैं टूटूंगा तो मेरी बेटी कैसे लड़ेगी? मुझे मजबूत बनना होगा। पूनम को सच जानने के बाद से ही जैसे भीतर भीतर कुछ टूट गया था। कार्तिक के साथ नए घर का संसार धुंधला पड़ गया। उसे लगता था कि उसका भविष्य अंधेरे में डूब चुका है। एक शाम जब पूरा घर शादी की तैयारियों में व्यस्त था, पूनम चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें लगातार किसी गहरी सोच में डूबी थी। तभी उसके पापा कमरे में आए। बिटिया, ये देखो, तुम्हारी शादी की कार्ड का पहला प्रिंट आया है। कितना सुंदर है ना? शेखर जी ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। पूनम कार्ड देखते ही फूट पड़ी। पापा, ये शादी नहीं हो सकती। शेखर जी स्तब्ध रह गए। क्या कह रही हो तुम? पूनम ने रोते हुए कहा, हाँ पापा, मैं कार्तिक से शादी नहीं कर सकती। मैं बीमार हूँ, मुझे कैंसर है। मैं किसी की जिंदगी का बोझ नहीं बन सकती। मैं नहीं चाहती कि कार्तिक मेरे कारण सारी उम्र दुख झेले। पापा की आंखें भर आई। बिटिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बीमारी का मतलब ये न थोड़ी है कि जिंदगी रुक जाए। इलाज है, उम्मीद है, भगवान है। पूनम ने सिर झुका लिया। नहीं पापा, मैं कार्तिक की खुशियां छीनने का हक नहीं रखती। मैं उसे आजाद कर देना चाहती हूँ। ये खबर सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। माँ सुनीता जी ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटा, कार्तिक तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन पूनम बार बार एक ही बात कह रही थी, नहीं माँ, मैं उसे दुखी नहीं देख सकती। मैं अकेले ये बीमारी झेल लूंगी, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। उधर जब कार्तिक को ये बात पता चली
कि वो शादी के लिए मना कर रही है, तो वो गुस्से और दर्द से भरा सीधा शर्मा निवास पहुंच गया। दरवाजे पर खड़े होकर उसने ऊंची आवाज में कहा, पूनम, तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? पूनम आंसू भरी आंखों से बोली, कार्तिक, ये तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें हक है कि तुम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन साथी पाओ। मैं तो अब बीमार हूँ। कार्तिक ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया। बस चुप रहो पूनम, बीमारी तुम्हें हुई है, लेकिन इसे हराना हम दोनों का काम है। अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो ये मेरी इंसानियत, मेरा प्यार और मेरी आत्मा का अपमान है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, पर आवाज दृढ़ थी। पूनम, शादी सिर्फ खुशियों में साथ चलने का नाम नहीं है, गम में भी साथ निभाना ही सच्चा रिश्ता है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये कैंसर हमें कभी अलग नहीं कर पाएगा। शेखर जी ये सब सुनते हुए चुपचाप कार्तिक को देख रहे थे। उनकी आंखें डबडबा गईं। उन्होंने कार्तिक को गले लगा लिया। बेटा, तुम सच में हमारे लिए भगवान के भेजे फरिश्ते हो। मेरी बेटी को बचाने का हौसला सिर्फ तुम में है। पूनम रोते रोते कार्तिक के कंधे से लग गई। उस पल पूरे परिवार ने ठान लिया, अब ये लड़ाई अकेले पूनम की नहीं है, सबकी है। पूनम के इनकार करने के बावजूद कार्तिक का मन डगमगाया नहीं। उसका फैसला अटल था। वो पूनम का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह कार्तिक शर्मा निवास आया। सब लोग उदास बैठे थे। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, शेखर जी ने कहा, बेटा, हमें समझ है तुम्हारी भावनाओं की, लेकिन तुम अभी जवान हो, जिंदगी लंबी है। पूनम की बीमारी तुम्हारी खुशियां छीन सकती है। हम तुम्हें रोकना नहीं चाहते। कार्तिक सीधा पापा के पैरों में बैठ गया। पापा जी, अगर मैंने पूनम को छोड़ दिया तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, और सच्चा प्यार बीमारी, हालात या मुश्किलें देखकर पीछे नहीं हटता। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। आपकी बेटी ही मेरी जिंदगी है। चाहे इलाज सालों चले, चाहे कितने ही दर्द हो, मैं उसे अकेले नहीं झेलने दूंगा। पूनम ने भी कहा, कार्तिक, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हें मेरी वजह से अपनों की बातें सुननी पड़ेंगी। तुम्हारी जिंदगी थम जाएगी। कार्तिक ने उसकी बात काट दी। मुझे दुनिया से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है पूनम। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। अगर शादी से पहले ही मैं पीछे हट जाऊं, तो क्या वो प्यार कहलाएगा? नहीं, कभी नहीं। उसने पूनम का हाथ कसकर पकड़ लिया। सुन लो, चाहे तुम मुझे 100 बार मना करो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चाहे ये रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। माँ की आंखें भर आई। बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तुम्हारी इस जिद ने हमें भी हिम्मत दी है। पापा ने भी भावुक होकर कहा, कार्तिक, आज से तुम मेरे सिर्फ दामाद नहीं, बेटे हो। मेरी बेटी के साथ साथ तुमने हमें भी नया जीवन दिया है। कुछ ही दिनों बाद कार्तिक पूनम और उसके माता पिता को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा, लेकिन सफल हो सकता है। आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना होगा। कीमोथेरेपी, दवाइयाँ और नियमित टेस्ट अनिवार्य हैं। पूनम डर से कांप रही थी। डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी में बाल झड़ जाते हैं ना? इंसान पहचान में भी नहीं आता। कार्तिक ने तुरंत उसका हाथ थामा। अगर तुम्हारे बाल झड़ भी गए तो क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिल, सब मेरे लिए वैसे ही खूबसूरत रहेंगे। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, ना कि तुम्हारी बाहरी सुंदरता। पूनम ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में विश्वास की झलक उभर आई। उस दिन के बाद से पूनम ने तय कर लिया कि वो हार नहीं मानेगी। कार्तिक की जिद ने उसे जिंदा रहने की वजह दी थी। दिल्ली का बड़ा कैंसर अस्पताल। जब पूनम पहली बार वहां पहुंची, तो उसकी आंखें डर से भर गईं। उसने चारों ओर देखा। कहीं कोई व्हीलचेयर पर बैठा था, कहीं कोई अपना सिर ढके हुए था, तो कहीं किसी माँ की गोद में बच्चा सिसक रहा था। ये सब देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कार्तिक ने उसका हाथ थाम लिया। डरना मत पूनम, ये लड़ाई हमारी है और हम जीतेंगे। डॉक्टर मेहता ने सारी रिपोर्ट देखकर कहा, इलाज तुरंत शुरू करना होगा। कीमोथेरेपी और दवाइयाँ लगातार चलेंगी। आपको धैर्य रखना होगा। शुरुआती कुछ दिन कठिन होंगे। पूनम ने सिर झुका लिया। उसके होंठ कांप रहे थे। डॉक्टर साहब, मैं सह पाऊंगी। डॉक्टर ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगी और परिवार का सहारा मिलेगा तो जरूर। पहली बार जब
पूनम को कीमोथेरेपी दी गई तो उसका पूरा शरीर जैसे थकान से भर गया। कमजोरी और सिर दर्द ने उसे तोड़ दिया। उस रात वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई रो पड़ी। माँ, ये दर्द सहा नहीं जाता। सुनीता जी ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा बस कुछ दिन की बात है, तू देखना सब अच्छा होगा। कार्तिक पास ही बैठा था। उसने पानी पिलाया और धीरे से कहा, पूनम जब तुम रोती हो ना तो मुझे लगता है जैसे मेरा दिल टूट रहा है, लेकिन याद रखना हर आंसू हमें जीत के और करीब ले जा रहा है। कुछ हफ्तों बाद जब उसके बाल झड़ने लगे तो वो टूट गई। आईने में खुद को देखकर उसने दुपट्टा सिर पर डाल लिया। कार्तिक, अब मैं कैसी लगती हूँ? कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? कार्तिक मुस्कुराया और जेब से एक रूमाल निकालकर बोला, जानती हो, मैं हमेशा कहता था कि छोटी छोटी बातों में भी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। अब तो तुम और भी सुंदर हो गई हो, क्योंकि तुम योद्धा लग रही हो। उसने दुपट्टा हटाकर उसके माथे को चूमा। मेरे लिए तुम आज भी सबसे खूबसूरत हो। पूनम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे कमजोरी के नहीं बल्कि उम्मीद के आंसू थे। पापा हर विजिट में अस्पताल के कोने में खड़े रहते, बेटी को इंजेक्शन, दवाइयाँ और तकलीफ सहते देखते तो उनका दिल भर आता। कई बार चुपचाप बाहर जाकर रो पड़ते, हे भगवान, मेरी बच्ची पर इतना दर्द क्यों? मुझ पर डाल देते तो बेहतर था। लेकिन जब पूनम उनकी ओर देखती तो वे तुरंत आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगते। बिटिया, तू बहुत हिम्मती है, तू जीत जाएगी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। हर बार का इलाज, हर बार का दर्द पूनम को थकाता जरूर था, लेकिन कार्तिक की उपस्थिति उसे संभाल लेती। धीरे धीरे पूनम को एहसास होने लगा कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है। उसके हर आंसू के पीछे पापा की मजबूरी, माँ की प्रार्थना और कार्तिक का अटूट प्यार है। अस्पताल के चक्कर अब रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके थे। पूनम का चेहरा अब पीला पड़ चुका था, बाल झड़ चुके थे और शरीर बेहद कमजोर हो गया था। लेकिन उसकी आंखों में एक चमक बाकी थी, वो चमक जो उसे कार्तिक और परिवार से मिलती थी। शेखर जी अक्सर बाहर से हिम्मती दिखते, लेकिन भीतर से टूट चुके थे। एक दिन अस्पताल की कैंटीन में चुपचाप बैठे थे। हाथ में चाय का कप था, पर होंठों तक नहीं ला पा रहे थे। उनके दोस्त और पड़ोसी शर्मा अंकल भी वहीं आए। क्या हुआ भाई साहब, बहुत परेशान दिख रहे हो? शेखर जी की आंखों में आंसू भर आए। क्या बताऊं, मेरी बेटी है वो, कभी गोदी में झुलाया, कभी स्कूल छोड़ने गया। उसकी हर छोटी बड़ी खुशी पूरी की, और आज उसे ऐसी हालत में देख रहा हूँ कि सहा नहीं जाता। काश ये बीमारी मुझ पर आती। वो फूट फूट कर रो पड़े। बेटी की विदाई का सपना था, बारात आती, ढोल बजता, लेकिन अब लगता है बारात की जगह अस्पताल की एम्बुलेंस खड़ी हो जाएगी। शर्मा अंकल ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, निराश मत हो, चमत्कार होते हैं। तुम्हारी बेटी बहुत हिम्मती है और तुम्हारे साथ कार्तिक जैसा लड़का है। विश्वास रखो, भगवान सब ठीक करेगा। उधर सुनीता जी हर पल बेटी के साथ थी, चाहे आधी रात को उल्टी हो, चाहे बुखार, वे हमेशा उसके सिरहाने बैठी रहती। एक रात पूनम ने माँ से कहा, माँ आप थक जाती होंगी, आपको मेरी वजह से कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। माँ ने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, बेटा, माँ के लिए बच्चा कभी बोझ नहीं होता। तू मेरी जान है। जब तू छोटी थी और बुखार में तड़पती थी, तब भी मैं तुझे गोदी में लेकर पूरी रात जागती थी। आज भी वही कर रही हूँ। फर्क बस इतना है कि तू अब बड़ी हो गई है। पूनम की आंखें भर आई। माँ, अगर मैं जीत नहीं पाई तो? सुनीता जी ने उसकी बात काट दी। ऐसी बातें कभी मत करना। जीतनी है और जरूर जीतोगी, क्योंकि तेरे पीछे तेरा परिवार है, और जब परिवार साथ हो तो कोई भी बीमारी बड़ी नहीं होती। कभी कभी घर लौटकर सब लोग मिलकर बातें करते। माँ पापा अपनी चिंता छिपाने की कोशिश करते, पर कार्तिक सब समझ जाता। एक दिन उसने पापा से कहा, पापा जी आप रोते हैं तो पूनम भी कमजोर पड़ती है। हमें उसके सामने हमेशा मजबूत दिखना होगा। अगर हम टूटेंगे तो उसका हौसला भी टूट जाएगा। पापा ने कार्तिक की तरफ देखा। उनकी आंखों में गर्व और भावनाएं भर आईं। बेटा, सच कहूँ तो तू हमारी बेटी से ज्यादा हमारा सहारा बन गया है। उस दिन से पापा ने ठान लिया, चाहे अंदर से कितने भी टूटे, लेकिन बेटी के सामने हमेशा मुस्कुराएंगे। अस्पताल की घड़ी टिक टिक कर रही थी। सफेद रोशनी में नहाया कमरा, मशीनों की बीप की आवाज और दवाइयों की गंध पूनम के मन पर भारी पड़ रही थी।
आज उसकी दूसरी कीमोथेरेपी थी। पहली बार का दर्द अभी भी उसके शरीर में बसा हुआ था। जैसे ही नर्स ने ड्रिप लगाई और दवा की पहली बूंद उसकी नसों में उतरी, उसका चेहरा सिकुड़ गया। पूरा शरीर मानो जलने लगा हो। माँ, बहुत जल रहा है, वो धीरे से करा उठी। माँ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, हिम्मत रख, थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक भी वहीं बैठा था। उसने पानी का ग्लास बढ़ाया और बोला, पूनम, आंखें बंद करो और सोचो कि तुम अपने सपनों वाले घर में हो। मैं तुम्हारे पास हूँ। हम दोनों छत पर बैठे तारों को देख रहे हैं। पूनम ने उसकी ओर देखा। कार्तिक की आंखों में मजबूती थी और वही मजबूती उसके दिल में उतर रही थी। दिन गुजरते गए। कीमोथेरेपी के बाद अक्सर उसे रात भर नींद नहीं आती थी। उल्टियां, सिर दर्द और कमजोरी उसका शरीर तोड़ देते। माँ पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती, कभी उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखती तो कभी पानी पिलाती। एक रात उसने माँ से कहा, माँ, काश मैं ठीक हो जाऊं और आपकी सारी मेहनत रंग लाए। माँ ने उसका माथा चूमा। तू ठीक ही होगी, भगवान मेरी बेटी को कभी नहीं छोड़ेगा। पापा बाहर वाले कमरे में बैठे थे। अंदर बेटी की कराहे सुनते तो उनकी आंखें भर आती, लेकिन अंदर जाते तो मुस्कुरा कर कहते, बिटिया तू सबसे बहादुर है। देखना, एक दिन तू कहेगी कि ये सब बस एक बुरा सपना था। उनकी आवाज में मजबूती थी, लेकिन आंखों में छिपा दर्द साफ झलकता था। एक बार पूनम ने रोते हुए कहा, कार्तिक, अगर मैं ठीक नहीं हुई तो? कार्तिक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। पूनम, ये सोच कभी मत लाना, अगर मौत भी आई तो मैं उससे लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा, समझी? उसके शब्दों में ऐसी आग थी कि पूनम की आंखों में आंसू के साथ चमक भी लौट आई। हर कीमोथेरेपी के बाद दर्द भले बढ़ता, लेकिन हर बार कार्तिक और परिवार का प्यार उसे और मजबूत बना देता। धीरे धीरे पूनम समझने लगी कि असली खूबसूरती शरीर में नहीं, रिश्तों की मजबूती और दिल के साहस में है। समय बीत रहा था, लेकिन पूनम की बीमारी और इलाज की कठिनाइयां लगातार उसके जीवन की परख ले रही थी। पर एक चीज कभी नहीं बदली, कार्तिक का अटूट साथ। सुबह हो या रात हो, धूप हो या बारिश, कार्तिक हर हाल में अस्पताल पहुंचता। उसके हाथ में हमेशा एक फूल होता, जिसे वो पूनम की मुस्कान से जोड़ देता। ये गुलाब तेरे लिए है, क्योंकि तेरे गालों पर फिर से लालिमा लौट कर आएगी। पूनम हल्की मुस्कान देती और वही मुस्कान कार्तिक की सबसे बड़ी जीत होती। कार्तिक ने नौकरी, दोस्तों और अपनी सारी व्यक्तिगत जिंदगी पीछे छोड़ दी। अभी उसके लिए सिर्फ एक ही प्राथमिकता थी, पूनम। पापा जी ने कई बार समझाया, बेटा तू अपनी जिंदगी भी तो देख। ऑफिस छोड़कर रोज यहाँ बैठना तेरे करियर का क्या होगा? कार्तिक हंसकर जवाब देता, पापा जी, करियर तो फिर से बन जाएगा, लेकिन अगर मैं पूनम का साथ इस मुश्किल वक्त में छोड़ दूं, तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कार्तिक पूनम को खाना खिलाता, दवा का टाइम नोट करता, यहाँ तक कि कभी कभी उसके बाल धीरे से धोकर खुद सुखाता। माँ ने यह दृश्य देखकर आंसू पोंछे और मन ही मन कहा, भगवान, अगर जमाई ऐसा है तो मेरी बेटी की तकदीर कितनी अच्छी है। पूनम अक्सर थक कर चुपचाप बैठी रहती। कार्तिक उसे हंसाने के लिए छोटी छोटी शरारतें करता, कभी नर्स से मजाक, कभी फिल्मों के डायलॉग बोलकर नकल करता। एक दिन उसने कहा, देख पूनम, तू हंसी तो बीमारी आधी भाग जाएगी, बाकी आधी मैं भगा दूंगा। पूनम पहली बार खुलकर हंसी। उस हंसी की गूंज से पूरा कमरा रोशनी से भर गया। धीरे धीरे पूनम को लगने लगा कि बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन कार्तिक का प्यार और परिवार का सहारा उसे हर जंग जीतने की ताकत देगा। उसने मन ही मन में ठान लिया, अब मैं हारूंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं हार गई तो कार्तिक का भरोसा टूट जाएगा, और उसका भरोसा मेरी जान से भी कीमती है। बीमारी का सफर कोई छोटा रास्ता नहीं था। ये 4 साल का लंबा, कठिन और दर्द से भरा रास्ता था। हर दिन नए डर और नई उम्मीदें लेकर आता था। इलाज की शुरुआत सबसे मुश्किल थी। हर हफ्ते कीमोथेरेपी, बार बार टेस्ट और डॉक्टरों के अनगिनत चेकअप। पूनम को लगता मानो उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ अस्पताल की दीवारों में सिमट गई हो। एक रात उसने रोते हुए कहा, कार्तिक, ये सब कब खत्म होगा? मैं थक गई हूँ। कार्तिक ने उसके आंसू पोंछे और बोला, पूनम, ये बस एक लंबी रात है, सुबह जरूर आएगी, बस मुझे पकड़कर चलती रहो। धीरे धीरे पूनम की हालत में छोटे छोटे सुधार दिखने लगे।
टेस्ट की रिपोर्ट थोड़ी बेहतर आई। माँ रोज भगवान के मंदिर में दीपक जलाती और मनाती, हे प्रभु मेरी बेटी का जीवन बचा लेना। पापा चुपचाप डॉक्टरों से सारी जानकारी लेते और बाहर आकर मुस्कुरा देते। देखो अब हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अकेले में उनकी आंखें आंसुओं से भीग जाती। ये साल सबसे कठिन था। शरीर बार बार कमजोर हो जाता। कई बार पूनम को आईसीयू तक जाना पड़ा। एक दिन उसने कार्तिक से कहा, शायद भगवान मुझे लंबी उम्र नहीं देना चाहता। कार्तिक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। पूनम, भगवान भी जानता है कि मैं तुझे खोने नहीं दूंगा। तू मेरी जिंदगी है और जिंदगी कभी इतनी आसानी से हारती नहीं। उसकी बातों में ऐसी ताकत थी कि पूनम फिर से जीने की चाह में भर उठी। 4 साल की तपस्या के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने कहा, अब रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, कैंसर का कोई निशान नहीं बचा, लेकिन अभी भी आपको सावधानी बरतनी होगी। ये सुनकर परिवार की आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने पूनम को गले लगा लिया। पापा ने पहली बार खुलेआम रोते हुए कहा, बिटिया तूने तो मौत को भी हरा दिया। कार्तिक की आंखें नम थी, लेकिन उसमें जीत का गर्व था। उसने पूनम से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, हम जीतेंगे। तू अब सिर्फ मेरी पूनम नहीं बल्कि योद्धा है। पूनम ने कार्तिक के कंधे पर सिर रख दिया। उन दोनों की चुप्पी में ही हजारों भाव छिपे थे, दर्द, संघर्ष और सबसे बढ़कर प्यार। कार्तिक ने पूनम से मुस्कुराते हुए कहा, तो अब वक्त है हमारी अधूरी कहानी को पूरा करने का। जो सगाई 4 साल पहले हुई थी, उसे अब शादी में बदलना है। पूनम ने उसकी ओर देखा। आंखों में आंसू और मुस्कान साथ साथ थे। कार्तिक, ये सिर्फ शादी नहीं होगी, ये मेरी जिंदगी का नया जन्मदिन होगा। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। माँ और बुआ मिलकर कपड़ों और गहनों की खरीदारी करने लगी। पापा कार्ड छपवाने और रिश्तेदारों को बुलाने में जुट गए। घर के हर कमरे में मेहंदी, संगीत और सजावट की बातें गूंजने लगी। पूनम को हर कोई नई दुल्हन कहकर चिढ़ाने लगा। कभी कभी वो आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या सच में मैं वही पूनम हूँ जो कभी अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच कैद थी। कार्तिक हर छोटी से छोटी बात में शामिल होता। मंडप की सजावट से लेकर शादी के गानों की लिस्ट तक सब उसके मन मुताबिक होना चाहिए। उसने मजाक में कहा, पूनम, अब की बार कोई बीमारी हमारी शादी को रोक नहीं पाएगी, ये वादा है मेरा। पूनम ने उसके हाथ थामते हुए कहा, अब मेरी किस्मत सिर्फ तुम हो। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आता गया, पूनम के पापा की आंखें नम होती चली गई। वो अक्सर कार्तिक को देखते हुए सोचते, ये वही लड़का है जो मेरी बेटी को मौत के मुंह से खींच लाया। अगर ये ना होता तो शायद मैं अपनी बिटिया को खो देता। कभी कभी वो कार्तिक को गले लगा लेते और बिना कुछ कहे रो पड़ते। कार्तिक चुपचाप उनके आंसू पोंछ देता। आखिरकार वो दिन आ ही गया, जिसका इंतजार ना सिर्फ कार्तिक और पूनम को था, बल्कि पूरे परिवार को था। लाल जोड़े में सजी पूनम जब आईने के सामने खड़ी थी, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, क्या मैं सच में वही पूनम हूँ जो 4 साल तक अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच झूलती रही थी? आज तो जैसे मैं फिर से जन्मी हूँ। माँ ने उसकी आंखें पोंछते हुए कहा, बेटी तूने तो भगवान को भी मजबूर कर दिया। तेरा हौसला ही तेरा श्रृंगार है। कार्तिक अपनी बारात लेकर आया। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ पूनम थी। मंडप में जब जयमाला हुई तो सबने तालियां बजाई, लेकिन पापा की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शादी के मंत्रों के बीच जब अग्नि के फेरे पूरे हुए, तो कार्तिक ने धीरे से पूनम का हाथ दबाया। अब कोई भी तूफान हमें अलग नहीं कर सकता। पूनम मुस्कुराई, उसकी आंखें छलक रही थी। कार्तिक, तुमने मेरा साथ तब भी नहीं छोड़ा जब मैं खुद हार मान चुकी थी। आज मैं तुम्हारी पत्नी बनकर खुद पर गर्व कर रही हूँ। सबसे भावुक पल तब आया जब विदाई की रस्म शुरू हुई। पूनम पापा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पापा, आपने मुझे हर दर्द से बचाया, लेकिन ये घर छोड़कर जाना मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द है। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखा और रोते हुए बोले, बिटिया तुझे खोने का डर मैंने हर पल जिया था। आज तुझे दुल्हन बनाकर विदा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल रो नहीं रहा, खुश हो रहा है, क्योंकि मैं तुझे उस बेटे को सौंप रहा हूँ जो तुझे मौत से वापस खींच लाया। फिर पापा अचानक कार्तिक के गले लग गए। उनकी आवाज कांप रही थी, कार्तिक बेटा, तू सिर्फ दामाद नहीं, तू तो मेरे लिए भगवान का रूप है। अगर तू ना होता
तो मैं अपनी पूनम को खो देता। आज मैं तुझे अपनी बेटी ही नहीं, अपना सब कुछ सौंप रहा हूँ। कार्तिक की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने पूनम के पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा, पूनम अब सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने उसे हर दर्द में संभाला है, वैसे ही उसकी पूरी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। पूनम आंसुओं से भरी आंखों के साथ कार में बैठी। उसके हाथ में पापा की उंगलियां अब भी थी, जिन्हें वो छोड़ नहीं पा रही थी। अंततः कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। पापा वहीं खड़े रह गए। आंसू उनकी आंखों से लगातार बहते रहे। उनकी निगाहों में एक ही सुकून था, मेरी बिटिया आज सही हाथों में है और ये बेटा कार्तिक मेरी सबसे बड़ी दौलत है। पूनम जब कार्तिक के घर पहुंची तो घर रोशनी और फूलों से सजा था। सासू माँ ने आरती उतारी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू अब हमारे घर की लक्ष्मी है। कार्तिक ने धीरे से पूनम से कहा, अब ये तेरा भी घर है, तू हमेशा यहाँ मुस्कुराती रहे, यही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। दिन बीतने लगे। पूनम अब अपने नए घर और जिम्मेदारी में रमने लगी। वो अक्सर सोचती, कभी मैं अस्पताल के कमरे की खामोशी में घुटती थी, आज उसी में जिंदगी की हंसी गूंज रही थी। सुबह कार्तिक के साथ मंदिर जाना, शाम को साथ बैठकर चाय पीना और रात को घंटों बातें करना, हर लम्हा उन्हें करीब ला रहा था। पूनम के पापा अक्सर फोन करके हाल पूछते। हर बार उनकी आवाज में सुकून झलकता। बिटिया, सुनकर ही लगता है कि तू अब सच में खुश है। माँ कहती, बेटा तेरी हंसी ही हमारी ताकत है। अब घर में हर ओर हंसी खुशी थी। रिश्तेदार भी जब आते तो कहते, इतने संघर्ष के बाद भी पूनम और कार्तिक का साथ देखो। लगता है जैसे भगवान ने इन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। एक शाम छत पर बैठी पूनम ने कहा, कार्तिक, मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि मैं इस मुकाम तक पहुंच गई हूँ। अगर तुम मेरा साथ ना देते तो मैं शायद कहीं खो जाती। कार्तिक ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। पूनम, तुम कभी अकेली नहीं थी, तुम्हारी सांसें मेरी दुआओं में थी और अब तुम मेरी जिंदगी की धड़कन हो। जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे लगता है जैसे मैंने पूरी दुनिया जीत ली। धीरे धीरे दोनों का जीवन सामान्य होने लगा। पूनम ने पढ़ाई पूरी करने का निर्णय लिया और कार्तिक ने उसे प्रोत्साहित किया। पूनम की आंखें भर आई, तुम सिर्फ मेरे जीवन साथी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत हो कार्तिक। पूनम धीरे धीरे अपने पुराने जीवन में लौटने लगी। एक दिन उसने कार्तिक से कहा, कार्तिक, जब मैं अस्पताल में थी तब मैंने मन ही मन सोचा था कि अगर मैं ठीक हो गई तो मैं उन लोगों के लिए कुछ करूंगी जो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई और वो दर्द ना सहे जो मैंने सहा। कार्तिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पूनम, तुम्हारा सपना अब मेरा भी है। हम मिलकर एक ट्रस्ट शुरू करेंगे जहां जरूरतमंदों को इलाज और हिम्मत दोनों मिलेगी। कुछ ही महीनों में दोनों ने परिवार के सहयोग से आशा जीवन ट्रस्ट शुरू किया। यहाँ गरीब मरीजों का इलाज कराया जाने लगा। कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए काउंसलिंग शुरू हुई और बच्चों के लिए हिम्मत बांटने वाले कार्यक्रम होने लगे। जब पहला मरीज ठीक होकर हंसते हुए घर गया तो पूनम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, ये मेरी असली जीत है। एक दिन पूनम के पापा ने कहा, आज मुझे लगता है मेरी बेटी सिर्फ मेरी नहीं, समाज की भी बेटी है। कार्तिक बेटा, तेरा साथी पूनम की ताकत है। धीरे धीरे ट्रस्ट बड़ा होने लगा। लोग पूनम और कार्तिक को जिंदगी बांटने वाला जोड़ा कहने लगे और हर सुबह जब पूनम मंदिर की घंटी की आवाज सुनती तो उसके दिल में सिर्फ एक ही भाव होता, मैं जिंदा हूँ क्योंकि मुझे किसी की जिंदगी रोशन करनी है। शादी के कुछ साल बाद एक सुबह पूनम अस्पताल से रिपोर्ट लेकर लौटी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में आंसू थे। कार्तिक ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? पूनम ने धीमे स्वर में कहा, हाँ कार्तिक, भगवान ने हमें सबसे बड़ा तोहफा दिया है, मैं माँ बनने वाली हूँ। कार्तिक कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखें भर आई। वो पूनम को बाहों में भरकर बोला, पूनम, तुम सोच भी नहीं सकती ये सुनकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया हो। जब ये खबर घर पहुंची तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूनम के पापा की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी बिटिया, जिसे कभी मौत ने छू लिया था, आज नई जिंदगी को जन्म देने वाली है। ये भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार है। माँ ने पूनम को गले लगाते हुए कहा,
अब हमारी गोद में हंसी और खिलखिलाहट गूंजेगी। नए जीवन की तैयारी पूरे घर में शुरू हो गई। बच्चे के कपड़े खिलौने खरीदे जाने लगे। कार्तिक पूनम का ख्याल रखने में लगा रहता। वो अक्सर कहता, तुझे अब किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना है, हमारी नन्ही जान तुझ में पल रही है। पूनम हंसकर जवाब देती, इतनी देखभाल तो तूने मेरी बीमारी में भी नहीं की। 9 महीने बाद जब अस्पताल में बच्चे की किलकारी गूंजी तो पूरा परिवार खुशी से रो पड़ा। पूनम के हाथ में नन्हा सा बेटा और कार्तिक की आंख नम थी। उसने बच्चे की ओर देखते हुए कहा, ये हमारी मेहनत, हमारी दुआओं और हमारे संघर्ष का फल है। पूनम के पापा ने पोते को गोद में लेकर कहा, आज मेरी दुनिया पूरी हो गई। कार्तिक बेटा, तूने ना सिर्फ मेरी बेटी को जिंदगी दी, बल्कि हमारी वंश, हमारी परंपरा को भी आगे बढ़ाया। भगवान तुझे हर सुख दे। समय बीतता गया। पूनम और कार्तिक अपने बच्चे की किलकारियों में रम गए और इसी के साथ उन्होंने ट्रस्ट का काम भी जारी रखा। अब वे लोग समाज में और भी सक्रिय हो गए। कार्तिक हमारा बच्चा एक दिन देखेगा कि उसके माँ बाप ने सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि समाज का जीवन भी बदला है। पूनम ने कार्तिक से मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी जिंदगी सच में पूरी हो गई है। मौत ने मुझे छुआ था, लेकिन तुम्हारे प्यार और भगवान की दया ने मुझे अमर कर दिया। आज मैं सिर्फ बेटी और पत्नी नहीं, एक माँ भी हूँ, और यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। कार्तिक ने धीरे से कहा, पूनम, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत जीत हो और अब हमारा परिवार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बीमारी, दर्द और कठिनाइयां इंसान को तोड़ नहीं सकती, अगर साथ में परिवार का प्यार और सच्चे साथी का विश्वास हो। जिंदगी सबसे बड़ा तोहफा है और इसे जीना ही सबसे बड़ी जीत है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।